गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएसटी पोर्टल पर एक और नया चेंज लाया गया है जिसका नाम है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट डीलिंकिंग। तो क्या है ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट डीलिंकिंग, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका लीगल सपोर्ट क्या है, ये जो पोर्टल पर चेंजेस किए गए हैं इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 पे लाऊंगा, जिसके सेक्शन 15 से सेक्शन नंबर 34 ऑफ द CGST एक्ट में चेंजेस किए गए थे। सेक्शन 34 जो है वो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है और इसमें क्या चेंजेस किए गए थे। इन सबसेक्शन 1 फॉर द वर्ड्स वेयर ए टैक्स इनवॉइस हैज़ the words where one or more tax invoices have shall be substituted। तो यहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस की जगह यहाँ पर लिख दिया था एक या उससे अधिक टैक्स इनवॉइसेस। इसका सिंपल मतलब था कि आप एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइसेस के लिए भी एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। एंड सेकेंडली फॉर द वर्ड्स ए क्रेडिट नोट द वर्ड्स वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर द सप्लाईज मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर शैल बी सब्सटीट्यूटेड। सिमिलरली आप एक क्रेडिट नोट या एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट की गई थी। ये अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल थी। लेकिन आप देखेंगे कि आप क्रेडिट नोट तो ऐसे इशू कर सकते हैं, लेकिन इसकी जब रिपोर्टिंग की बात आती है जीएसटी पोर्टल पर तो 1 फरवरी 19 से आज तक की डेट में इसकी डीलिंकिंग नहीं की गई थी। यानी कि आपको रिपोर्टिंग करते हुए यदि आपने मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू किया है तो अब आपको वो क्रेडिट नोट नंबर के अगेंस्ट कौन कौन से टैक्स इनवॉइस रिलेट करते हैं उन सारे टैक्स इनवॉइसेस की डिटेल्स देना मैंडेटरी था। तो इससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और वो एक टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट इशू कर रहे थे। इस चीज़ को अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने सॉर्ट आउट कर दिया है और फाइनली जीएसटीएन टीम ने पोर्टल पर इस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल कर दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। डीलिंकिंग ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट फ्रॉम इनवॉइस वाइल रिपोर्टिंग इन फॉर्म GSTR 1, GSTR 6 और फाइलिंग रिफंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डीलिंकिंग की गई है ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से की गई है। एक्ट में अमेंडमेंट बहुत पहले किया जा चुका था। टिल नाउ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वॉज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी कोटेड बाय द टैक्स पेयर वाइल रिपोर्टिंग ए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इन द फॉर्म GSTR 1 और फॉर्म GSTR 6। तो जब भी आप अपना GSTR 1 या GSTR 6 भर रहे थे तो आपको हर क्रेडिट नोट के साथ एक इनवॉइस नंबर मेंशन करना कंपलसरी था, यानी कि मैंडेटरी था। आपको इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है उसकी डिटेल्स देनी मैंडेटरी थी। द टैक्स पेयर हैव नाउ बीन प्रोवाइडेड विद ए फैसिलिटी ऑन द जीएसटी पोर्टल टू रिपोर्ट इन देयर फॉर्म GSTR 1 सिंगल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस। तो अब आप सिंगल क्रेडिट नोट की डिटेल्स दे सकते हैं। उसके लिए आपको जो करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस नंबर है वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब आप जब क्रेडिट नोट की डिटेल देंगे तो आपको उसमें सप्लाई टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि वो क्रेडिट नोट टेबल के किस फॉर्म में जाना है, यानी कि वो रेगुलर सप्लाईज के अगेंस्ट क्रेडिट नोट है या SCZ है या फिर एक्सपोर्ट है। तो इन कैटेगरीज के लिए आपको अलग से क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। इंडिकेट प्लेस ऑफ सप्लाई अगेंस्ट ईच क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको बतानी पड़ेगी उस क्रेडिट नोट में कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, सो दैट इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट डिसाइड किया जा सके। यहाँ पर मेन बात क्या है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कैन बी डिक्लेयर्ड विद टैक्स अमाउंट बट विदाउट एनी टैक्सेबल वैल्यू ऑल्सो। तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट डाल सकते हैं और अगर टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी है तो वो भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इफ़ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इज इशूड फॉर डिफरेंस इन टैक्स रेट ओनली देन नोट वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड एज जीरो, ओनली टैक्स अमाउंट विल हैव टू बी एंटर्ड इन सच केस। यानी कि अगर सिर्फ रेट चेंजेस है तो आप टैक्स की अमाउंट डालिए और टैक्सेबल वैल्यू में उसे ज़ीरो कर सकते हैं।
सिमिलर चेंजेस हैव बीन मेड वाइल रिपोर्टिंग अमेंडमेंट टू क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। जो अमेंडमेंट का कॉलम है क्रेडिट नोट डेबिट नोट का, उसमें भी सिमिलर चेंजेस कर दिए गए हैं। साथ ही साथ रिफंड मॉड्यूल्स में भी चेंजेस किए गए हैं और इन 5 तरीके की रिफंड एप्लीकेशन करते हुए ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।